सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी बदलू ही लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास में ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं बदलू मामा को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखटी पड़ी रहती थी जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर वह उनसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियाँ रखी रहती थी। आगे से कुछ पतली और पीछे से वे कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर उन्हें मुगरियों पर चढ़ाता था, गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद में वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा से ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रहता था जिसे बीच बीच में वह पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता था, जिस पर बैठ मैं उसे घंटों इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद में उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे बनी हुई चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका यह था कि लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से भी झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर वो चाहे किसी को भी मुफ्त चूड़ियाँ दे दे, लेकिन विवाह के अवसर पे वे सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेर अनाज मिलता है और उसको अपनी पगड़ी भी मिलती है, साथ ही रुपए भी मिलते हैं सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह था कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी तो शहर के जीवन के बारे में भी पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात ही कुछ और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो उन्हें मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था और जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर भी रखता था। आम की फसल में तो वह मेरे लिए रोज 2-4 आम भी रख देता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था यह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1 या 2 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया और
उसके बाद मेरे पिताजी का एक दूर शहर में बदली हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब तक 8-10 वर्ष भी बीत चुके थे। जब मैं वहां गया तो मैं इतना बड़ा हो गया कि मुझे उन लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने थे। बिरले ही हाथों में मैंने कोई लाख की चूड़ियां देखी हूँ। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथों की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं। उनसे खून बहने लगा। मेरे मामा भी उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि चलो मैं उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते फिरते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट से बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने ऐसा कहते हुए अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकाएक बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि डाली तो ना तो मुझे उनकी मचिया नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में तो कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर फिर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा ही खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, ऐसा मैंने कहा। नाजुक तो फिर भी होता है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों और माथे की नसें भी उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है और 15-10 दिन में यह ठीक भी हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलने के लिए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर वह मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत ही खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसे। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आ गई। यह तो बहुत है काका, इतने मैं नहीं खा पाऊंगा, ये मैंने कहा। इस बात पर वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, यह मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने जब हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई और गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बड़ी ही फबक रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यह आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे तो मैंने ये जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ।
मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये कहानी कामता नाथ द्वारा लिखी गई है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।